जय हिंद, जय भारत। तिरंगे की आखिरी चिट्ठी। कुछ चिट्ठियाँ कागज़ पर नहीं लिखी जाती, कुछ चिट्ठियाँ दिल में भी लिखी जाती हैं, और जब वह चिट्ठी देश के नाम हो तो उसकी स्याही कभी सूखती नहीं है। 15 अगस्त की सुबह थी। पूरा शहर तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। गलियों में बच्चे हाथों में छोटे छोटे झंडे लेकर घूम रहे थे। कहीं देशभक्ति के गीत बज रहे थे तो कहीं स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही थी। लेकिन शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 10 साल का आरव बिल्कुल चुप बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का डिब्बा था। आरव ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। एक छोटा सा तिरंगा था और एक पीला रंग पड़ चुका कागज। उस कागज पर लिखा था, मेरे बेटे के लिए। आरव की आंखें नम हो गईं। वह चिट्ठी उसके पिता ने लिखी थी। आरव के पिता सेना में थे। जब आरव बहुत छोटा था तब उसी के पिता देश के लिए शहीद हो गए, दुनिया से चले गए। आरव को अपने पिता की बहुत कम याद आती। बस इतना याद रखना था कि उसके पिता जब भी घर आते थे उसे अपने कंधों पर बिठाकर कहते थे, बेटा एक दिन तू इस तिरंगे को देखकर गर्व महसूस करेगा। आरव हर बार पूछता, पापा तिरंगे में ऐसा क्या है? उसके पिता मुस्कुराकर कहते, इसमें सिर्फ 3 रंग नहीं हैं बेटा, इसमें करोड़ों लोगों के सपने हैं। आरव तब छोटा था इसलिए वह बात पूरी तरह समझ नहीं पाता था, लेकिन आज वह बड़ा हो चुका था। आज पहली बार उसे अपने पिता की वह बात समझ आ रही थी। अचानक उसकी माँ कमरे में आई और बोली, आरव बेटा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुए? आरव ने चिट्ठी उनकी तरफ बढ़ा दी और पूछा, माँ ये पापा ने कब लिखी थी? माँ कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा ने ये चिट्ठी उस समय लिखी थी जब उन्हें एक ज़रूरी ड्यूटी पर जाना था। आरव ने कांपती आवाज़ में पूछा, तो माँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं दी? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जब तुम इसे पढ़ो तो तुम इतने बड़े हो चुके हो कि अपने पापा की बात समझ सको। आरव ने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर बंदूक उठाने का नाम नहीं। जो शिक्षक ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, जो किसान मेहनत करके अन्न उगाता है, जो डॉक्टर किसी की जान बचाता है, जो सफाई कर्मी अपना काम पूरा ईमानदारी से करता है, जो बच्चा मन लगाकर पढ़ाई करता है, वह भी देश की सेवा करता है। आरव चुपचाप चिट्ठी पढ़ता रहा। आगे लिखा था, इसलिए कभी यह मत सोचना कि देश के लिए कुछ करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा बनना पड़ेगा। बस एक अच्छा इंसान बनना, किसी को धोखा मत देना, किसी कमज़ोर को मजाक मत उड़ाना, अपने माता पिता का सम्मान करना, और जब कभी तिरंगा देखना हो तो सिर्फ सलामत करना। अपने मन में यह वादा करना कि तुम अपने देश को अपने कर्मों से बेहतर बनाओगे। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा होगी, तुम्हारा पापा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों में से आंसू गिरने लगे। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा, आज स्कूल में झंडा फहराया जाएगा। आरव तैयार हुआ और स्कूल पहुँच गया। वह खूब रौनक थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े में थे। कुछ देर बाद तिरंगा फहराया। पूरा मैदान तालियों और देशभक्त के नारों से गूंज उठा। आरव भी तिरंगे को देख रहा था, लेकिन आज उसके लिए वह सिर्फ एक झंडा नहीं था। उससे अपने पिता का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे इसमें करोड़ों लोगों के सपने हैं। कार्यक्रम के बाद प्रधानाचार्य जी ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ देशभक्ति क्या है? किसी ने कहा, देश के लिए लड़ना, और किसी ने कहा, देश की रक्षा करना, किसी ने कहा, भारत माता की जय बोलना। और तभी आरव ने अपना हाथ उठाया और कहा, सर मैं कुछ कह सकता हूँ? प्रधानाचार्य जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा बोलो। आरव मंच पर गया। उसने अपनी जेब से पिता की चिट्ठी निकाली और बोला, मेरे पापा सेना में थे। मैं पहले सोचता था कि देशभक्ति सिर्फ सैनिकों का काम है, लेकिन आज समझ आया कि देशभक्ति हमें सबकी जिम्मेदारी है।
आरव ने आगे कहा, अगर हम पढ़ाई में ईमानदार हैं, अगर हम किसी की मदद करते हैं, अगर हम सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकते हैं, अगर हम अपने देश की और अपने लोगों का सम्मान करते हैं, अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, तो हम भी अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पूरा मैदान शांत था। आरव ने तिरंगे की तरफ देखा और कहा, मेरे पापा आज मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है कि देश से प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से किया जाता है। कुछ पल के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। प्रधानाचार्य जी की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने आरव को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, आज तुमने हमें स्वतंत्रता दिवस का असली अर्थ समझाया है। आरव ने आसमान की तरफ देखा। हवा में तिरंगा लहरा रहा था। उसने मन ही मन अपने पिता से कहा, पापा, आज आपकी चिट्ठी समझ आ गई। उस दिन के बाद आरव ने अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला किया। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करने लगा। कोई बच्चा अकेला बैठा तो होता तो उसके पास जाकर बैठता, कोई बच्चा किताब नहीं ला पाता तो अपनी किताब उसके साथ बांटता। कई साल बाद आरव बड़ा हुआ और एक शिक्षक बना। एक स्वतंत्रता दिवस पर उसके सामने सैकड़ों बच्चे बैठे थे। उसने मंच पर खड़े होकर कहा, बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक सैनिक था जिसने अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी थी। उसने अपने बेटे से कहा कि देश को महान बनाने के लिए हमेशा सीमा पर जाना जरूरी नहीं, जरूरी है कि जहाँ हो वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ। आरव ने जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली। कागज पर और भी पुराना हो चुका था, लेकिन उसके शब्द आज भी उतने ही मजबूत थे। आरव ने चिट्ठी को तिरंगे के पास रखा और कहा, आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है। और जब तक इस देश का कोई बच्चा अपने देश को बेहतर बनाने का सपना देखता रहेगा, तब तक यह चिट्ठियाँ कभी आखिरी नहीं होंगी। आसमान में तिरंगा लहरा रहा था। बच्चों की आवाज़ गूंजी, भारत माता की जय। आरव ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि आज उसे समझ आ गया था कि आज़ादी सिर्फ वही दिन नहीं है जब देश आज़ाद हुआ था। आज़ादी वह जिम्मेदारी जो हर पीढ़ी को आगे ही निभानी है। और शायद यही उस सैनिक की चिट्ठी का सबसे बड़ा संदेश था। देश से प्यार करना आसान है, लेकिन देश के लिए अच्छा इंसान बनकर जीना ही सच्ची देशभक्ति है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।